अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले को और मॉलिक्यूलर फार्मूले को और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर हम एम्पिरिकल फार्मूले की बात करें तो इसमें जो है हमारे पास सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला, मतलब इसमें जो है हमारे पास किसी भी फार्मूले की बिल्कुल सिंपल कंडीशन आ जाती है। सेकंड हमारे पास क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर आपस में कोई रिएक्शन करते हैं तो वो मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? कंपाउंड। अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर बेंजीन की, तो बेंजीन में हमारे पास क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट ने मिलकर क्या बनाया? कंपाउंड। तो जब भी दो एलिमेंट मिलकर कोई रिएक्शन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उनमें जो सिंपल हमारे पास जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स का जो है वो हम रेशो लेते हैं। इट टेल अस ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिया बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो लें तो ये क्या हो जाएगा? 6:6। 6 1 6, 6 1 6। इट मीन्स इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कार्बन कितने आ गए? 1। हाइड्रोजन भी कितना आ गया? 1। तो इसका जब हम बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला तो हमारे पास क्या आ गया? CH। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप थी किसी भी फार्मूले की? सिंपल टाइप। तो यही हमारे पास कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, आपके पास कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम H2O की बात करें तो अगर हम इसका नंबर ऑफ जो एटम्स हैं इनका रेशियो लें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? 2:1। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये सेम ही रहेगा। तो इट मीन्स वाटर का जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कैसे है? जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम ग्लूकोज की। ग्लूकोज का जो है वो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो जब हम इनके एटम नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो लेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 1 6, 6 2 12। तो यहाँ पे क्या आया? कार्बन हमारे पास 1 बच गया, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो जब हम इसको फार्मूले के टाइप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH2O। तो ये ग्लूकोज का क्या है हमारे पास? एम्पिरिकल फार्मूला। तो मतलब जो आपके पास किसी भी कंपाउंड, कोई भी आपके पास कंपाउंड होता है तो उस कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम्स का जब हम रेशियो लेते हैं, रेशियो लेने के बाद जो है वो उसकी एक सिंपल टाइप आ जाती है उस फॉर्मूले की, उस कंपाउंड की आपके पास, तो वो आपके पास कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो चलिए अब हम समझते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले को। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या है? ये जो है वो किसी भी जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो एक्चुअल जैसे होते हैं सेम वैसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। अब है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से ही हम ड्राइव करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले को। कैसे? जैसे हमने ग्लूकोज लिया था वहाँ पे C6H12O6। तो ये जो इसका एक्चुअल फार्मूला है आपके पास ये हमारे पास कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला।
अब इस फॉर्मूले के जब हम नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो लेते हैं, रेशियो लेने के बाद जो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाता है या सिंपल फार्मूला जो आ जाता है वो हमारे पास कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये थे हमारे पास एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनका डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एम्पेरिकल फार्मूले में बेंजीन की एग्जांपल ली थी, C6H6 था उसका फार्मूला, तो जो उसका एक्चुअल फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूले से ही हम ड्राइव करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला को। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।